प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम नेचुरल स्टडी पार्ट। आज हम लेकर के आए हैं प्रश्नावली 3.4 के 2 का 5 में। तो आइए बच्चे, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि प्रश्न है क्या, प्रश्न कहता क्या है, और उसके बाद हम लोग जो निकालने के लिए कहता है उसको हम लोग मान लेंगे और मान करके आसानी पूर्वक से मैथ को बना लेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट्स है कि प्रश्न को अच्छी तरीक़ा से समझना है। तो आइए हम लोग प्रश्न को समझना शुरू करते हैं। किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय, एक पुस्तकालय है जहाँ पुस्तकें होती है, वो पुस्तकालय है जो किराए पर पुस्तकों को पढ़ने के लिए लगाता है और उसके बदले में वो दाम वसूला करता है। तो देखिए क्या होती है, किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन, कितने दिन? 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन। यही पॉइंट समझना है। 3 दिनों का एक नियत किराया है। 3 दिन है, उसका फिक्स किराया है कि आप 3 दिन रखिएगा तो इतना लगेगा और उसके बाद ज़्यादा रखिएगा तो इतना के हिसाब से रेट बढ़ेगा। अब देखिए कैसे कैसे होता है। 3 दिन का तो फिक्स हो गया, एक नियत किराया, तथा उसके बाद 3 दिन के बाद जैसे 3 दिन हुआ, चौथा दिन तो किराया बढ़ जाएगा, 5वां दिन तो बढ़ेगा। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिनों को अलग अलग किराया है। 3 दिन तक फिक्स है, उसके बाद अलग अलग किराया लगेगा। नेक्स्ट, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। कौन? सरिता। एक लड़की थी, सरिता ने पुस्तकालय से पुस्तक खरीदी और पुस्तक को वो टोटल रखले रह गई कितने दिनों तक? तो 27 दिनों तक रखले रह गई। जबकि सुसी, एक और लड़की है जिसका नाम है सुसी, सुसी जो है, सुसी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा की। सुसी है जो पुस्तक को 5 दिन रखती है और ये 21 रुपया अदा करती है, और ये 7 दिन रखती है और 27 रुपया अदा करती है। इसके बाद पढ़ेंगे क्या करें, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो बच्चे, हम लोग को निकालना है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो आइए सबसे पहले मान लेते हैं कि नियत किराया कितना है, अतिरिक्त दिन का किराया कितना है। तो जो निकालने के लिए रहता है उसको मान लिया जाता है। तो आइए हम लोग मान लेते हैं, एक को x मानते हैं और दूसरा को y मानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि नियत किराया बराबर x रुपया मान लिए, और प्रत्येक इन्हें निकालना है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, एक नियत किराया और ये निकालना, नियत को x मान लिए और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, इसको मान लिए 22 रुपया। हो गया। अब हम लोग कहाँ किससे चलेंगे? तो प्रश्न से। प्रश्न जैसे कहेगा बच्चे वैसे हम लोग करते जाएंगे। सबसे पहले सरिता जो खरीदी है, सरिता के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रश्न को फिर पुनः पढ़ेंगे सरिता से। तो देख लेंगे बच्चे, सरिता कहाँ गई? यहाँ है। सरिता ने 7 दिनों तक, कितने दिनों तक बच्चे? 7 दिनों तक। तो 7 दिनों तक, जिसमें आप लोग जानते हैं कि 3 दिन का तो किराया फिक्स है, 3 दिन का किराया फिक्स है, तो बच गए और कितने दिन? 4 दिन। तो देख लें, हम यहाँ डायग्राम दिखाते हैं। सरिता ने किताब पढ़ी, कितने दिन पुस्तक को रखी? 7 दिन। तो 7 दिन में तो 3 दिन तो एकदम फिक्स है, 3 दिन तो एकदम नियत किराया लगेगा। तो 7 दिन में 3 दिन नियत किराया लगेगा, तो बच गए और कितने? तो बच गए और 4 दिन बच गया, बच गए ना। 7 दिन में 3 दिन तो फिक्स है, वो उतना पैसा लगेगा, लेकिन उसके बाद 7 में 3 घट गया तो बच गया कितना? 4 दिन अलग अलग किराया लगेगा।
तो देख लेंगे बच्चे, हम लोग नियत किराया को x माना है, तो 3 दिन का किराया नियत किराया है, इसको हमने x माना, और अतिरिक्त किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किराया को हम लोग माना कितना, y माना। तो बच्चे नियत किराया को हम x लिए और इसके बाद प्रत्येक दिन 3 दिन के बाद प्रत्येक दिन किराया बढ़ते जाएगा। तो 1 दिन का किराया है 22 रुपया, तो 4 दिन का किराया हो गया 4 22 रुपया, और ये दोनों को मिला करके सरिता को कितने रुपया अदा करना पड़ा, 27 रुपया, तो बराबर हो गया 27। ठीक उसी प्रकार से सुशी को चलते हैं, सुशी वाला प्रश्न को पढ़ेंगे। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा करना पड़ा, ये रखा 5 दिन, तब 5 दिन में तो 3 दिन फिक्स है कि वो नियत किराया है, 5 दिन में 3 दिन फिक्स है, तो अब शेष बच गया के दिन, 2 दिन, तो 2 दिन अतिरिक्त किराया हो गया। तब फिक्स किराया को हमने क्या माना है, फिक्स किराया नियत किराया को x, तो एकल तो x रुपया लग जाएगा 3 दिन का, और उसका अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया, 1 दिन की किराया 22 रुपया माने हैं, तो के दिन है, यहाँ 2 दिन और है, तो ये हो जाएगा 2 22 रुपया, और बराबर इसको अदा करना पड़ा के रुपया 21 रुपया, तो बराबर हो जाएगा 21। समझ गए ना भी प्यारे बच्चों, यही चीज को हम यहाँ लिख देते हैं प्रश्न से, x सरिता वाला x प्लस 4y इक्वल टू 27, और नीचे इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से अगली प्रश्न है सुशी वाला x, तो फिक्स है, 2 दिन बच गया, प्लस 2y इक्वल टू 21, इसको मान लिए समीकरण। इसी को मेन समझना है, ये समझ गया तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अब तो समीकरण फर्स्ट मिल गया, समीकरण सेकंड मिल गया, अब तो आप आसानी पूर्वक से घटा करके बना सकते हैं। तो आइए समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटा देते हैं, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट वाले को लिखेंगे x प्लस 4y इक्वल टू 27, सेकंड वाले को लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 21। घटाने में सारा का चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, x से x हो गया कैंसिल। अब देखेंगे 4y में 2y घटा तो 2y बचा, इधर 27 में 21 घटा तो 6 बचा, 2 से 6 कैंसिल हो गया, कितना बार में, 3 बार में। तो इससे प्यारे बच्चों पता चला, क्या पता चला कि y का वैल्यू निकल गया कितना, 3। देख लो यहाँ पे y का वैल्यू निकल गया 3, आसानी पूर्वक से y का वैल्यू 3 निकल गया, y का वैल्यू 3 निकल गया, यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया निकल गया 3 रुपये। अब यही y का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे समीकरण सेकंड में रख दो। तो आइए हम लोग y का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब फर्स्ट वाले को लिखेंगे बच्चे, फर्स्ट वाला x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 4y इक्वल टू 27। अब देखें x प्लस 4y का यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू कितना आ गया 3, तो यहाँ लिख दिया 3 इक्वल टू 27, x प्लस 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 12 इक्वल टू 27, 12 को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे, यानी 12 प्लस में उधर गया तो 12 हो गया, माइनस में 27 में से 12 घट गया। अब 27 में से 12 घट गया तो कितना बच गया, 15, यानी कि x का मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। तो इससे हम लोग को पता चला नियत किराया, नियत किराया जो निकालना था, इसको हमने माने थे 1 रुपया, और नियत किराया को माना गया था 1 रुपया, x का मान कितना निकला, 15। तो नियत किराया हम लोग को पता चल गया कि नियत किराया लगेगा कितना, तो लगेगा 15 रुपया।
ठीक है। अब इसके बाद हम माने थे अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया बच्चे। तो अतिरिक्त दिन का किराया माने थे के रुपया, तो यहाँ पे देखेंगे माने थे 22 रुपया। अब 22 का वैल्यू निकला कितना 3, तो 22 3, यही हो गया तुम्हारा आंसर। नियत किराया 15 रुपया और अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपया। ठीक है बच्चे, आज का वीडियो बस इसी समय तक। धन्यवाद।